सबको जय यीशु। जय यीशु। मेरे प्रिय भाई और बहनों, फिर एक बार आज मैं आप सबका इस प्रार्थना में स्वागत करता हूं। प्रभु यीशु के मधुर नाम में आप सबका स्वागत है। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु का वचन कहता है, जो मुझ पर भरोसा रखते हैं उन्हें किसी भी बात की कमी घटी नहीं होगी। प्रभु का वचन कहता है, जो मुझ पर भरोसा रखते हैं वो कभी लज्जित और अपमानित नहीं होंगे। प्रभु का वचन कहता है, जो मेरे पास आते हैं वो कभी निराश नहीं होंगे। मेरे प्रिय भाई और बहन, हमारा और आपका भरोसा प्रभु पर है, और जिनका भरोसा प्रभु पर होता है उन्हें किसी बात की कमी नहीं होगी। और आपको भी आपका प्रभु कहता है, मेरे बेटे मेरी बेटी, तूने मुझ पर भरोसा रखा है, तुझे किसी बात की कमी नहीं होगी। प्रभु कहता है, जो मेरे पास आते हैं मैं उनसे नहीं छोड़ूंगा। हम प्रतिदिन प्रभु की महिमा आराधना करने के लिए यीशु के पास, प्रभु के पास आते हैं, और हमारा प्रभु हमें, जब हम उसके पास आते हैं तो क्या वो हमें ऐसे ही छोड़ेगा? कभी नहीं छोड़ेगा। उसका वादा है, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। हमारा प्रभु जब तक हम इस धरती पर हैं वह हमारे साथ है, और जब हम स्वर्ग में हैं जब भी वो हमारे साथ है। दुनिया के अंतिम क्षणों में, क्षणों तक वह हमारे साथ है। तो आइए, वो हमारे साथ हैं तो हम भी उसके साथ अपना रिश्ता जोड़ते हुए उसके साथ रहें और प्रार्थना करें। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा। आपके द्वारा भेजे हुए निवेदन और प्रार्थनाओं के लिए आप भी प्रार्थना करें। तो आइए, बड़े विश्वास भरोसे के साथ, उत्साह के साथ प्रभु की हम आराधना करेंगे, प्रभु का वचन सुनेंगे और प्रार्थना करेंगे।
तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलती रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलती रहूं मेरे खुदा। मेरे खुदा, 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 मेरे खुदा। जीवन में मेरे निराशा ही है, जीने की आशा तू है। मेरे जीवन में निराशा है, जीवन में तू मेरी आशा है। निराशा ही है, जीने की तू आशा है। जीवन में मेरे निराशा ही है, जीने की तू आशा जीने की तू है। आशा है। जीवन में मेरे आ जा यीशु, आत्मा से मुझे भर दे तू। जीवन में मेरे आ जा यीशु, आत्मा से मुझे भर दे तू। मैं तेरी राहों पर चलती रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलती रहूं मेरे खुदा। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा,
भर सके। अपने परों में तू छिपा, बाहों में ले ले मुझे बाहों में ले ले। अपने परों में तू छिपा, बाहों में ले ले मुझे। अपने परों में तू छिपा, बाहों में ले ले मुझे। अपने पैरों में तू छिपा, बाहों में ले ले मुझे। तसल्ली तेरी बाहों में, तेरे ही छिपे हाथों में। तसल्ली तेरी बाहों में, तेरी बाहों तेरे ही छिपे हाथों में। तेरे ही छिपे हाथों में मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। ऊंची आवाज में गाने। मेरे खुदा, 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 मेरे खुदा। पाप मैंने इतना किया, स्वीकार कभी ना किया। पाप मैंने इतना किया, स्वीकार कभी ना किया। प्यार मुझे तूने इतना किया, बेटा मुझे है कहाँ। प्यार मुझे इतना किया, बेटा मुझे है कहाँ। सीने से भी लगाता है तू, सीने से लगाता है जो तू। मांगू मुझे देता है तू। Thank you, Jesus. सीने से भी लगाता है तू, जो मांगू मुझे देता है तू। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा,
करता, सृष्टि करता, सृष्टि करता। आराधना, 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 धन्यवाद। प्रार्थना करें, प्रभु मेरा भरोसा तू ही है।
अपनी बाहों में मुझे ले लेता है, तेरी बाहों में, तेरी बातों में तसल्ली है, तेरे ही सीधे हाथों में। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. हालेलुया 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 हालेलुया। ओ प्रभु तू सुनी से लगाता है जब मेरे आंसू पहुंचता है। हालेलुया 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 हालेलुया। जो मैं मांगू तू मुझे देता है, यीशु तुझे धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया हालेलुया। स्तुति करते जाएं। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 स्तुति स्तुति स्तुति। हमारी प्रार्थना में उपस्थित होने के लिए धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. Thank you, दोनों Jesus. आंखें बंद करें, हाथों को जोड़ें। मेरा भरोसा तू ही है प्रभु, मेरा सहारा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दे। तू ही मेरी मुक्ति है प्रभु, तू मेरे छिपने की जगह है, तू मेरी राहों की रोशनी है, तू मेरे रूह बदन की शिफा है, तू ही मेरी चंगाई है प्रभु। मुझे तू अपनी चंगाई से भर, Thank you, Jesus. तेरे सिवा मेरा कोई नहीं प्रभु। इस संसार में, इस दुनिया में कोई नहीं जो मेरे जख्मों को भर सके। मेरे जख्मों को भर दे प्रभु, अपने परों में तू मुझे छिपा, अपनी बाहों में तू मुझे ले ले यीशु, क्योंकि तेरी बाहों में तसल्ली है, Yes, Lord. तेरे ही छिदे हाथों में तसल्ली है प्रभु। तू मुझे सीने से लगाता है, जो मैं मांगू तू मुझे देता है यीशु। Yes, Lord. Thank you, तू Jesus. कितना भला है, तू कितना अच्छा है। मैंने कितने ही पाप किए, लेकिन मैंने स्वीकार नहीं किया, फिर भी तू मुझे प्यार करता है, तो मेरे साथ रहता है। धन्यवाद यीशु। Thank you, थैंक यू Jesus. जीसस। जितनों ने तुझ पर भरोसा किया वो कभी लज्जित नहीं हुए, जितनों ने तेरी ओर देखा प्रभु वो कभी निराश नहीं हुए, उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। मेरा भरोसा भी तू ही है यीशु। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई और बहन, हमने प्रभु की आराधना की, प्रभु की महिमा की है। प्रभु का वचन ईसाई नबी का ग्रंथ अध्याय 38 वाक्य 1 से लिखा हुआ है। वहां पर प्रभु का वचन हमें बताता है, उन दिनों हिजकिय्याह इतना बीमार पड़ गया कि वे मरने को हो गया। हालेलुया। Hallelujah. प्रभु का वचन हमें बताता है, प्रभु का संदेश, उन दिनों हिजकिय्याह इतना बीमार पड़ गया कि वे मरने को हो गया। हिजकिय्याह प्रभु का चुना हुआ एक सेवक है, एक व्यक्ति है, और वो एक बार बीमार पड़ जाता है और उसकी बीमारी इतनी बढ़ जाती है कि वे मरने को है। अब ये बात आगे प्रभु का वचन बताता है। आमोस के पुत्र नबी ईसायास ने उसके यहाँ जाकर कहा, प्रभु ये कहता है, यानी कि प्रभु ने नबी ईसायास को चुना और बुलाया और उसे संदेश दिया और कहा, जब हिजकिय्याह बीमार पड़ गया और वो मरने को हो गया, ये बात देखकर प्रभु यीशु ईश्वर ईसायास को बुलाते हैं, संदेश देते हैं, और वो जाकर के कहता है, क्या कहता है? लिखा है, प्रभु ये कहता है, अपने घर बार की समुचित व्यवस्था करो, क्योंकि तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। यानी कि तुम इस तरह से बीमार हो, तुम्हारी बीमारी अच्छी नहीं होगी, तुम ठीक नहीं हो पाओगे। प्रभु का संदेश तुम्हारे लिए ये है, मैं प्रभु की वाणी, प्रभु के संदेश को लेकर तुम्हारे पास आया हूं, क्योंकि प्रभु ने मुझे भेजा है। और संदेश ये है, प्रभु ये कहता है कि तुम्हारी बीमारी अब अच्छी नहीं होगी। हालेलुया। आगे प्रभु का वचन कहता है,
और वो कहता है कि अपने घर बार की समुचित व्यवस्था करो क्योंकि तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। यानी कि इसका मतलब ये है कि वो एक पारिवारिक व्यक्ति था। हिजकिय्याह एक पारिवारिक व्यक्ति था, उसके भी बच्चे होंगे, पत्नी होगी, परिवार वाले होंगे। इसीलिए प्रभु ने नबी इसायास के मुख से ये शब्द कहे, बोले कि अपने घर बार की समुचित व्यवस्था करो क्योंकि तुम अब मर जाओगे, अब तुम जीवित नहीं रहोगे। और आगे लिखा, तुम अच्छे नहीं हो सकोगे। एक बात ध्यान देने वाली है, नबी हिजकिय्याह के पास नबी इसायास आते हैं, कहते हैं तुम मर जाओगे और तुम्हारी बीमारी अच्छी नहीं होगी, अब तुम क्या करो, अपने घर बार की व्यवस्था करो। आगे ये बात सुनकर जब इसायास नबी हिजकिय्याह से कहते हैं ये बात, अब हिजकिय्याह क्या करता है आगे हम देखें। हिजकिय्याह ने जब ये बात सुनी, ईश्वर के संदेश को सुना, तो हिजकिय्याह ने क्या किया, लिखा है वाक्य 2 में लिखा है, हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह कर प्रभु से प्रार्थना की। हालेलुया। प्रभु ने संदेश दिया कि तुम्हारी बीमारी अच्छी नहीं होगी, तुम ठीक नहीं होगे, तुम मर जाओगे। अब तुम क्या करो, मरने से पहले तुम्हारा परिवार है, बच्चे हैं, पत्नी है, घर वाले हैं, उनके लिए व्यवस्था करो। और हिजकिय्याह क्या करता है, प्रभु कह रहा है कि तुम अच्छे नहीं होगे, मर जाओगे, व्यवस्था करो, परिवार की समुचित व्यवस्था करो। अब हिजकिय्याह क्या कर रहा है, ये बात सुनकर क्या करता है, वाक्य 2 में मैंने बताया, उसने दीवार की ओर मुंह करा। उसने दीवार की ओर मुंह करा यानी कि प्रभु की ओर उसने दृष्टि लगाई। ये बात सुनकर उसने प्रभु की ओर देखा, प्रभु को पुकारा। जन साफ बताता है, उसने दीवार की ओर मुंह कर प्रभु से प्रार्थना की। जरा विचार करें, जरा सोच के देखें, प्रभु का संदेश है व्यवस्था करो, तुम मर जाओगे, और ये प्रभु से प्रार्थना करने लगता है। ये कहने का मतलब ये है, यदि मैं और आप आज की रात प्रभु का दूत, प्रभु का संदेश हमारे लिए आए कि आज रात तुम मर जाओगे, तुम नहीं बचोगे, अपने परिवार की व्यवस्था करो, तो आप और मैं, मेरे भाई और बहन क्या करेंगे, जरा सोच के देखें, जरा विचार करें, हम क्या करेंगे। क्या हम प्रभु की दुहाई देंगे, प्रभु की ओर हमारी दृष्टि होगी, या हम ये सोचेंगे अरे प्रभु का ही तो संदेश है, प्रभु ही तो कह रहा हम मर जाएंगे, व्यवस्था करें, तो हम क्या करें, चलो अपने परिवार की व्यवस्था करें क्योंकि अब हम तो बचेंगे नहीं। मैं और आप यही करेंगे। यदि हमारा पैसा किसी को हमने उधार दिया है, अपने घर में नहीं बताया है, हम पहले बताएंगे कि मैंने इस व्यक्ति को पैसा दे रखा है, तुम ले लेना क्योंकि अब तो मैं नहीं बचूंगा, ले लेना, तुम्हारे काम आएगा। ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के कागज वहां पर हैं, इस व्यक्ति के पास पैसा है, उसके पास है, यहाँ प्रॉपर्टी है, वहाँ प्रॉपर्टी है, यहाँ ये चीजें यहाँ छुपा के रखा, ये सब अब तुम ले लेना, देख लेना, सब व्यवस्था करेंगे। हम इंसान, शारीरिक मनुष्य यही करते हैं। लेकिन हिजकिय्याह प्रभु का चुना हुआ सेवक था, प्रभु का चुना हुआ व्यक्ति था, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, प्रभु के साथ जीवन जीने वाला व्यक्ति था। इसीलिए प्रभु के सामर्थ्य को, प्रभु को वो अच्छे से जानता था। ईश्वर को, जो ईश्वर के साथ समय बिताता है, जो ईश्वर के साथ जुड़ा रहता है, प्रार्थना में जीवन जीता है, प्रभु के वचन को पढ़ता है, वो प्रभु के विचारों को, प्रभु की ताकत को, प्रभु के सामर्थ्य को, प्रभु को जानता है। और हिजकिय्याह भी प्रभु को जानता था। और उसने ये बात सुनकर दीवार की ओर मुंह किया, यानी कि प्रभु की ओर उसने ये संदेश सुनकर दृष्टि लगाई, प्रभु की ओर देखा और प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की, आगे लिखा है, प्रभु, वाक्य 3 में, प्रभु याद कर कि मैं ईमानदारी और सच्चे हृदय से तेरी सेवा करता रहा। प्रभु याद कर, मैं ईमानदारी और सच्चे हृदय से तेरी सेवा करता रहा, प्रभु से कहता है। हालेलुया। जैसे मैंने बताया कि वो प्रभु के साथ जीने वाला, प्रभु के वचन को पढ़ने वाला, प्रभु की महिमा करने वाला, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। प्रभु के विषय में वो जानता था और प्रभु से प्रार्थना करते हुए यही बात कहता है, प्रभु याद कर
कि मैंने कितनी ईमानदारी और सच्चे हृदय से तेरी सेवा करता रहा। और हिजकिय्याह फूट फूट कर रोने लगा, प्रभु से रोते रोते प्रार्थना करते रहा। और प्रभु का वचन बताता है कि जो आंसू बहाते हुए प्रार्थना की जाती है वो बादलों को चीरते हुए ईश्वर के पास, प्रभु के पास पहुंच जाती है। हिजकिय्याह ने भी संदेश सुनकर नबी इसायाह का अपने परिवार को नहीं देखा, उसने प्रभु की ओर दृष्टि की, प्रभु की ओर नजर की और प्रभु को याद दिलाया, प्रार्थना की, आंसू बहाते हुए प्रार्थना की, उसने प्रभु को याद दिलाया। और वचन हमें बताता है आंसू बहाते हुए जो प्रार्थना करता है उसकी आंसुओं को प्रभु देखता है। बादलों को चीरते हुए प्रार्थना प्रभु के पास पहुंच जाती है। नबी हिजकिय्याह ने भी आंसू बहाते हुए प्रार्थना की और नबी हिजकिय्याह की प्रार्थना ईश्वर तक पहुंच गई। हालेलुया, 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 हालेलुया। आगे क्या होता है? प्रभु की वाणी इसायाह को यह कहते हुए सुनाई पड़ी। हालेलुया। हिजकिय्याह ने आंसू बहाते हुए प्रार्थना की, फिर से इसायाह नबी को ईश्वर की वाणी सुनाई पड़ी। ईश्वर ने फिर हिजकिय्याह नबी को अपनी वाणी दी, अपना संदेश दिया। क्या संदेश दिया? देखें, वाक्य 5 में लिखा है, हिजकिय्याह के पास जाकर कहो। हालेलुया। प्रभु इसायाह से कहते हैं आप हिजकिय्याह के पास जाकर के कहो। क्या कहो? तुम्हारे पूर्वजों का प्रभु ईश्वर ये कहता है, तुम्हारे पूर्वजों का ईश्वर ये कहता है, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुनी और तुम्हारे आंसू देखे। हालेलुया, हालेलुया। मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुनी और तुम्हारे आंसू देखे। प्रभु आज भी आपसे यही आपसे भी कहता है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, तुम जो आंसू बहाते हुए प्रार्थना कर रहे हो, तुम जो आंसू बहाते हुए प्रार्थना करते हो, वो आंसू, वो प्रार्थना को मैं देखता हूं, वो मैं सुनता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हम और मैं और आप क्या करते हैं? हमारी परिस्थिति को देखते हैं, हमारे दुख को देखते हैं, उस दुख को, उस परिस्थिति को देखकर, उस बीमारी को, उस संकट को देखकर उसमें ही पड़े रहते हैं, उसके ही विषय में सुनते हैं, उसी के विषय में विचार करते रहते हैं, उसी में पड़े रहते हैं। प्रभु की ओर दृष्टि नहीं करते, प्रभु से प्रार्थना नहीं करते जो सर्वशक्तिमान है, सब कुछ करने में सामर्थ्य है, चंगा करने वाला है, प्रार्थना को सुनने वाला है। प्रभु की ताकत और सामर्थ्य को हम नहीं जानते, उसी में पड़े रहते हैं। लेकिन नबी हिजकिय्याह उसी में नहीं पड़ा रहा, उसने आंसू बहाते हुए प्रार्थना की और परिणाम यह हुआ कि प्रभु कहता है नबी इसायाह से फिर से कि मैं तुम्हारे पूर्वजों का ईश्वर हूं। उससे जाकर कहे, मैंने तेरी प्रार्थना को सुना और तेरे आंसुओं को देखा। प्रभु अंधा नहीं है, प्रभु बहरा नहीं है। प्रभु का वचन इसायाह नबी के ग्रंथ में कहता है, मेरे कान बहरे नहीं है कि मैं तुम्हारी सुन न सकूं, मेरे हाथ इतने छोटे नहीं हैं कि मैं तुम्हारा उद्धार ना कर सकूं। हालेलुया। प्रभु हमारा उद्धार करने में सामर्थ्य है, प्रभु हमारी प्रार्थना करने सुनने में सामर्थ्य है। प्रभु सुनता है, प्रभु करता है। और उसने किया, उसने सबूत दिया। नबी इसायाह के ग्रंथ अध्याय 38 में सबूत दिया। हिजकिय्याह को चंगा करके, ठीक करके क्या कहा प्रभु ने? मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुनी और तुम्हारे आंसू देखे, मैं तुम्हारी आयु 15 वर्ष बढ़ा दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। उसने इसायाह नबी ने जब संदेश दिया तुम मर जाओगे, तुम ठीक नहीं होगे, उसने अपने परिवार की ओर नहीं देखा, प्रभु की ओर देखा और प्रभु की दुहाई दी, प्रभु को पुकारा। और जब प्रभु को पुकारा, प्रभु ने उसके आंसू देखे, उसकी ईमानदारी को देखा। जो प्रभु के प्रति ईमानदार रहता है, प्रभु उसके जीवन में कार्य करता है। कुछ लोग प्रभु के साथ वादा करते हैं लेकिन वादा नहीं निभाते, प्रभु के प्रति ईमानदार नहीं रहते। हालेलुया। ये प्रभु के प्रति ईमानदार रहा और इसकी प्रार्थना सोचिए, इसने आंसू बहाते हुए प्रार्थना की, तुरंत प्रभु ने उसकी प्रार्थना को सुना, उसी समय उसी क्षण प्रार्थना सुनी और इसायाह नबी को फिर से कहा कि जा, मैं तेरे पूर्वजों का ईश्वर हूं। हिजकिय्याह से कहे कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे। उसने उम्र बढ़ाने के लिए प्रार्थना नहीं की, उसने अच्छी मृत्यु के लिए प्रार्थना नहीं की, उसने ये प्रार्थना नहीं की कि प्रभु मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को देखना।
उसने प्रभु को दुहाई दी, प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु को पुकारा, और प्रभु ने जब वो मरने वाला था उसे जीवन दान दिया और उसकी उम्र को 15 साल के लिए बढ़ा दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आगे प्रभु का वचन कहता है, मैं, तुम और इस नगर को, जोर से बोलेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई और बहन, हमने प्रभु का वचन को सुना, प्रभु के संदेश को सुना। प्रभु जीवन देने वाला, प्रभु प्रार्थना सुनने वाला, जो प्रभु पर भरोसा रखता है उसे किसी बात की कमी घटी नहीं हुई। हमने गीत में भी गाया, भरोसा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। नबी हिजकिय्याह का भी भरोसा और सहारा यीशु ही था, प्रभु ही था, ईश्वर ही था, आज भी है। और वो आपका भी ईश्वर, आपका ही सहारा है, आपका भी भरोसा है। तो आइए हम आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएं। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद महान प्रेमी स्वर्गीय पिता, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, सर्वशक्तिमान प्रभु, सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, हम तेरी आराधना, स्तुति और महिमा करते हैं। प्रभु आज मैं भी आंसू बहाते हुए, गिड़गिड़ाते हुए तुझसे प्रार्थना करता हूँ, जैसे हिजकिय्याह ने प्रार्थना की। प्रभु तूने उसके आंसुओं को देखा, उसकी पुकार को सुना। आज मेरे भी आंसुओं को देख, मेरी भी पुकार को सुन ले प्रभु। तू पुकार को, प्रार्थना को सुनने वाला है। मेरे भी परिवार में प्रभु सब कुछ बिगड़ा हुआ है, ऊबड़ खाबड़ पड़ा हुआ है, सब कुछ ठीक नहीं है। तू आकर के सब कुछ ठीक कर दे प्रभु। मैं भी रोता हूँ, आंसू बहाता हूँ प्रभु, मेरे भी आंसुओं को पहुँच, जैसे तूने हिजकिय्याह के आंसुओं को पहुँचा। प्रभु मेरे जख्मों को भर दे, जो जख्म मेरे अंदर हैं, जो चोटें मेरे अंदर हैं, जो मुझे परिवार से, बाहर के लोगों से मिली हैं, सताव मिला है, बुरा भला कहा गया है, जिसके कारण मेरे भाई मेरी बहन आज आप परेशान हैं। जब आप फोन करते हैं, रोते हैं, आंसू बहाते हैं, अपना दर्द, अपना दुख बताते हैं, मेरी कोई परवाह नहीं करता, मेरी कोई चिंता नहीं करता, मेरी कोई घर में इज्जत नहीं होती, मेरी कोई सुनवाई नहीं होती, मेरे माता पिता मुझे प्यार नहीं करते, मेरे बच्चे मुझे प्यार नहीं करते, मेरी पत्नी मुझे प्यार नहीं करती, पति मारता है, नशा करता है, मैं क्या करूं? घर में बरकत नहीं है, आशीष नहीं है, इतने पैसे नहीं है, इतनी सैलरी नहीं मिलती जिससे हम परिवार चला सके, हम क्या करें? प्रभु आज मेरे भाई और बहन आपको देखता है, आपकी और उसकी दृष्टि है, आप उसकी दृष्टि में मूल्यवान है। वो आपसे प्यार करता है, वो आपको नहीं छोड़ेगा। भले ही सबने आपको छोड़ा है, यीशु आपके साथ खड़ा है। वो आज हिजकिय्याह के समान आपके आंसुओं को पोंछेगा, आपकी प्रार्थना को सुनेगा। जो प्रार्थना आप बड़े लंबे समय से कर रहे थे, जिसकी सुनवाई नहीं हो रही थी, लेकिन आज प्रभु पूरा कर रहे हैं, प्रभु सुनवाई कर रहे हैं। अब आपको रोना नहीं पड़ेगा, अब आपको एक ही बात के लिए प्रार्थना नहीं करनी पड़ेगी, सब कुछ प्रभु ठीक कर रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु की ओर दृष्टि करें। इंसान से, मनुष्य से ना कहें, ना रोएं उसके सामने, ना उसे बताएं, प्रभु को बताएं। प्रभु सब कुछ कर सकता है, इंसान मनुष्य नहीं कर सकता। प्रभु को बताएं, प्रभु मेरे इन भाई और बहनों पर दया कर, आशीष दे प्रभु, इनके घरों में आशीष दे, घरों में शांति दे, प्रेम दे प्रभु, दया कर, इनके जीवन को बदल, इनके जीवन में जैसे तूने हिजकिय्याह नबी के जीवन में कार्य किया, मेरे इन भाई और बहनों के जीवन में भी तू कार्य कर प्रभु, सब कुछ बदल दे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु तेरी महान पवित्र उपस्थिति के लिए। हम तेरी महिमा आराधना करते हैं प्रभु जी, तुझे धन्यवाद देते हैं हमारी पुकार को सुनने के लिए, तेरा संदेश हमें देने के लिए, तेरे वचन को मेरे जीवन में पूरा करने के लिए, तेरा वचन मेरे जीवन में कार्य करने के लिए तुझे धन्यवाद यीशु। मेरे बंधन खोलने के लिए, मुझे आजाद स्वतंत्र करने के लिए, मेरी पुकार को सुनने के लिए, मेरे आंसुओं को पहुंचने के लिए तुझे धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रेमी पिता, हम सारी महिमा, सारा आदर आपको देते हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना को यीशु के नाम पर मांगते हैं। बोले आमीन, 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 आमीन। मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन, प्रभु की महान पवित्र उपस्थिति हमारे बीच में है। प्रभु का संदेश हमने सुना, प्रभु की आराधना हमने की और आज प्रभु ने आपकी प्रार्थना को सुना है, आपके आंसुओं को देखा है।
आज उसने आपके आंसुओं को पहुंच दिया है, आपकी प्रार्थना को पूरा कर दिया है। प्रभु को धन्यवाद दें। वचन बताता है, प्रभु का संदेश आपके लिए है कि प्रभु ही तुम्हारा भरोसा है, प्रभु ही तुम्हारा सहारा है। धन्यवाद दें अपने प्रभु को। मेरे प्रिय भाई और बहन, मैं आप सबको भी धन्यवाद देता हूँ इस प्रार्थना में जुड़ने के लिए, प्रार्थना में बने रहने के लिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए, हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए और इस प्रार्थना को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय भाई और बहन, आप में से जो लोग प्रार्थना कराना चाहते हैं, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8279997397। इस नंबर में आप अपनी प्रार्थना निवेदन, अपनी गवाही हमें लिखवा सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन करके बता सकते हैं। मैं, मेरा परिवार आपके लिए, आपके निवेदनों के लिए प्रार्थना करेगा और जो आपने भेजे हैं उनके लिए निरंतर प्रार्थना कर रहा है। मेरे प्रिय भाई बहन, इस प्रार्थना को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, जिससे कि आपको जो 8:30 बजे प्रार्थना आती है उसका लिंक, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप प्रार्थना में जुड़ सकें। ये प्रार्थना 8:30 बजे डेली आती है, रात को प्रतिदिन रात 8:30 बजे लाइव आती है। आप जुड़ जाएं, दूसरों को भी जोड़ें और कल फिर हम मिलेंगे इसी समय रात 8:30 बजे। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष प्रदान करें। गॉड ब्लेस यू।